केतु का महाप्रकोप खत्म। केतु का जो प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है 18 मई 2025 तक, वह क्या पड़ने वाला है। केतु के महाप्रकोप जो चल रहा था आपके ऊपर, वह महाप्रकोप आपके ऊपर से कैसे दूर होने वाला है, इसी बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। क्योंकि एक समय था 2023 में 30 अक्टूबर को राहु महाराज और केतु महाराज ने राशि परिवर्तन किया था एक साथ। राहु के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे केतु महाराज के बारे में। केतु महाराज आपके पंचम भाव अर्थात आपकी बुद्धि पर बैठे हुए हैं, और जो ग्रह बुद्धि के ऊपर बैठा हुआ है, जिसके पास दिमाग नहीं है और वो बुद्धि के स्थान पर बैठा हुआ है, तो आपको सफलता, जो सफलता आपको जीवन में चाहिए, वह सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही। अपनी बुद्धि से आप कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला, आप निर्णय कोई जो है लेने में असमर्थ रहते होंगे, या कोई निर्णय आप ले भी लेते होंगे जिसमें आपको परेशानियों का के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा होगा। यानी कि परेशानी ही परेशानी आपको देखने को मिल रही होगी। आप कोई भी किसी प्रकार का निर्णय लेते होंगे, कोई चीज़ खरीदते होंगे या किसी भी चीज़ में आप कोई भी निर्णय लेते होंगे, वह सही साबित आपका नहीं होता होगा, जिसमें आपको हानि का सामना करना पड़ता होगा। ये किसकी वजह से है? ये केतु महाराज की वजह से है। फिर भी आप अपना साहस, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वह आप गिरने नहीं देते होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं भाई 30 अक्टूबर को राहु केतु ने एक साथ में राशि परिवर्तन किया था, तो उस समय पर केतु महाराज की डिग्री थी 28 डिग्री। अभी वर्तमान में कितनी है? 08 डिग्री। तो समझिए कहाँ पर 28 डिग्री, 28 डिग्री कहाँ पर होती है और कहाँ पर सिर्फ 08 डिग्री, तो 20 डिग्री का परिवर्तन यहाँ पर है। यानी कि और हर महीने आगे आने वाले जो भी महीने होंगे, उन सभी महीनों में डिग्री जो केतु की है वह कम होती ही रहेगी। यानी हर महीने में डिग्री जो है वह चेंज आपको देखने को मिलेगी। तो जब इनकी एक समय पर 28 डिग्री और आज के समय पर सिर्फ 08 डिग्री, तो सीधा 20 डिग्री कम यहाँ पर केतु का प्रभाव, अशुभ का प्रभाव जो 20 डिग्री कम होता हुआ नजर आएगा। तो समझिए, आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा कि जो परेशानी आपके ऊपर चल रही थी, जो समस्याएं आपके ऊपर चल रही थी, वह आपकी यहाँ पर 20 डिग्री कम होने की वजह से आपकी 60 से 70% आपकी जो समस्याएं हैं वह आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। अगर आप, ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए कि 18 मई 2025 तक केतु महाराज आपके पंचम भाव पर बैठकर आपको क्या प्रदान करने वाले हैं, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर किसकी राशि में बैठे हैं? अपनी मित्र की राशि में बैठे हैं, अर्थात बुध की राशि में यहाँ पर केतु महाराज विद्यमान हैं। और बुध की राशि में यहाँ पर केतु महाराज बैठे हुए हैं, तो प्रभाव तो अवश्य ही आपके ऊपर डालेंगे। भाई क्यों नहीं डालेंगे? केतु हमारे पंचम भाव पर और किसकी राशि में? बुध की राशि में। और केतु और बुध आपस में परम मित्र हैं। तो कोई भी हो, जैसे आप अपने ऊपर सोच लीजिएगा कि आप अगर किसी मित्र के घर जाते हैं और आपका खास मित्र है, बहुत ही आपका डियर फ्रेंड है, प्रिय मित्र है, तो आप उसके घर को नुकसान थोड़ी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप तो उसे आप जो है अच्छा ही फल उसको देने का प्रयास करेंगे, उसके घर को सुधारने का प्रयास करेंगे। किंतु यहाँ पर केतु जो है सभी चीज़ों में सुफल नहीं दे पा रहे थे। अब समस्याएं जो आपकी क्या थी वो कम होती हुई नजर आएंगी, इस बात की हम चर्चा करते हैं। जो समस्याएं आपके जीवन पर चल रही थी, वो कौन कौन सी समस्याएं आपकी कम होती हुई आपको दिखाई देंगी। तो सबसे पहली जो समस्या है वह आपके पंचम भाव पर, जो आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी और कोई भी बुद्धि से आप डिसीजन ले रहे थे, कोई भी आप निर्णय ले रहे थे जिसमें आपको असफलता आपको प्राप्त हो रही थी, यानी कि कोई भी डिसीजन किसी भी प्रकार का आप नहीं ले पा रहे थे। तो यहाँ पर आपने जो पहले कोई डिसीजन लिया जिसके कारण आपका लॉस, नुकसान हुआ, वह आपका नुकसान यहाँ पर लगभग जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपके ना के बराबर हो जाएगा। जो आपके अपनी ओर से कोई भी निर्णय लिया है, उस निर्णय के कारण आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा है, वह असफलता का लगभग सामना यहाँ पर आपको नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर बुद्धि, जो आपकी बुद्धि पूर्ण तरीके से काम नहीं कर रही थी, यहाँ पर आपकी उत्तम अच्छी बुद्धि, हाँ कोई चीज़ों में आपको जो चीज़ के लिए आप चाह रहे थे ये काम हो जाए हमारा, वो काम हो जाए, तो वो काम भले ही आपके रुक जाए, लेकिन वो काम अच्छे के लिए आपके रुकेंगे।
आप कोई चीज़ खरीदने का प्लान कर रहे हैं और खरीदने के कारण आप जो है बहुत ज़्यादा मेहनत प्रयत्न प्रयास सब कुछ कर रहे हैं, तो संभवतः ही यहाँ पर कोई चीज़ आप जैसे प्लानिंग बनाए थे खरीदने का, तो उसे खरीद पाएंगे और उस चीज़ को आप जल्दी उसको भर भी पाएंगे। यहाँ पर बुद्धि से आप जो डिसीजन लेंगे वो कहीं ना कहीं आपको सफलता प्राप्त होगी। किंतु यहाँ पर अभी भी ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आप निर्णय ले रहे हैं, कोई भी फैसला ले रहे हैं, तो अपने उच्च हितैषियों की, जो आपके हितैषी हैं, आपके मित्रगण हैं, आपके हितैषी हैं, उन लोगों से सलाह लेकर ही कोई कार्य करें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। अभी भी ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। फिलहाल में अगर आपने पहले ले लिए, हानि का सामना करना पड़ा, तो वहाँ करना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़, विद्यार्थी, जो विद्यार्थीगण हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, रात दिन पढ़ते रहते हैं, कुछ देर पढ़ने के बाद में वो सब कुछ भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर क्योंकि भाई आपके बुद्धि पर केतु बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपकी जो पढ़ाई है, या आप कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं या कुछ सीखने का प्लानिंग कर रहे हैं, या पढ़ाई में जो कुछ भी आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, वो संभवतः ही यहाँ पर केतु आपको सफलता भी आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी केतु के कारण, क्योंकि इनकी डिग्रियाँ कम होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके पंचम भाव पर। यहाँ पर आपके साहस, जो आपका कॉम्पिटेंस लेवल है, जो आपका साहस है, वह साहस आपका बढ़ चढ़ कर रहेगा। आपके साहस में, आपके जो साहस, आपके अंदर एक कॉम्पिटेंस लेवल है, एक जज्बा है, वह आपका कॉम्पिटेंस लेवल जो है आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। आपके कॉम्पिटेंस लेवल में यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक यहाँ पर बढ़ोतरी करेंगे, जिससे आपका काम में भी उत्तम अच्छा मन लगता हुआ कहीं ना कहीं नजर आएगा। आपका काम में भी बहुत अच्छा मन जो है यहाँ पर केतु महाराज आपके लगवाएंगे। ये भी यहाँ पर केतु महाराज का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं केतु महाराज की, जिन लोगों की लव लाइफ, क्योंकि पंचम भाव हमारा भाई लव लाइफ का स्थान होता है, तो जिन लोगों की लव लाइफ वगैरह खराब चल रही थी, लव लाइफ में कुछ भी सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, उन लोगों की लव लाइफ जो है उत्तम बेहतर अच्छी चलती हुई नजर आएगी। लव लाइफ में प्रॉब्लम समस्या, हाँ, जहाँ पर आपका कुछ है ही नहीं, वहाँ पर आपको कैसे अच्छा लगेगा? वहाँ पर तो नहीं अच्छा लगेगा। जो आपका नहीं है और आपके पीछे आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, जो आपका है ही नहीं, जो आपको धोखा दे रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों से थोड़ा सा सावधान रहें। ऐसे व्यक्तियों को जो है आप धन वगैरह खर्च ना करवाएं, इस चीज़ का बेहद जो है ध्यान रखें आगे भी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पंचम भाव भाई हमारा संतान का भी होता है, जहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, तो संतान से जो सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था, संतान से आप किसी प्रकार की अपेक्षा रखे थे जिनसे आपको सुख की अनुभूति नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पर संतान की सुख भी, आपको जो संतान का सुख है, वह संतान का सुख भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर केतु महाराज ये भी प्रभाव आपके ऊपर कहीं ना कहीं डालते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पंचम भाव हमारे कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हमारे कर्म क्षेत्र भी हमारा हो जाता है। जो हमें कर्मों का फल नहीं प्राप्त हो पा रहा था, हम कर्म कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे और उसका फल नहीं, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, वो संभवतः ही आपको यहाँ पर रिजल्ट जो है केतु महाराज के जरिए से प्राप्त होगा। केतु महाराज को प्रसन्न करते हैं तो ये रिजल्ट आपको तुरंत 1 ही 2 हफ्तों में प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। क्या उपाय है? तो पहला उपाय, बुधवार के दिन आप जो है, केतु के लिए बुधवार का दिन समर्पित होता है। खुद बुधवार के दिन जो है आप आटे की गोलियां बनाएं और उन्हें जो है, आटे की गोलियों को आप जो है मछलियों को खिलाएं तालाब वगैरह में, तो केतु का लाभ उत्तम प्रभाव रहेगा। दूसरा उपाय, गणेश जी पर हम नारियल चढ़ाएं, जिससे भी केतु महाराज आपको उत्तम अच्छा फल देते हुए नजर आएंगे। तीसरा उपाय ये है, आटे में चीनी मिलाकर आप चींटियों को बुधवार के दिन खिलाएं, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। केतु दशांश नाम का पाठ करें, ये करने से भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव, उत्तम प्रभाव रहता है। एक माला संध्या के समय ओम केतुवे नमः इस मंत्र की माला जपें, जिससे भी केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।